हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में बता रखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बना है जिसमें आपको सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। अगर हमारा नेचर ऑफ रूट रियल रूट हुआ तो इसको आपको आगे भी सोल्व करना है और वो रियल रूट आपको पता करना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें आप ए बी सी की वैल्यू पता कर लेंगे। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू 3 है। जब आपने ए बी सी की वैल्यू पता कर ली, अब आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला पुट करना है जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी फॉर्मूले से आपको थोड़ा केसेस समझने हैं, मतलब कि सम को समझना है। देखिए डी का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे तीन केस बनते हैं हमारे। अगर हमारी डी की वैल्यू स्मॉलर आती है 0 से तो नो रियल रूट होगा, मतलब कि क्वेश्चन आगे सोल्व भी नहीं होगा। अगर डी की वैल्यू इक्वल आती है 0 के तो 2 इक्वल रियल रूट होंगे, और अगर डी की वैल्यू ज्यादा आती है, ग्रेटर आती है 0 से, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। कहने का मतलब है कि केस 1 में ये क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं होगा, बट अगर केस 2 और केस 3 आता है हमारा सोल्व करके, तो हमें आगे भी सोल्व करना है, हमें रियल रूट्स भी पता करना है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू -6 है तो -6 का स्क्वायर कर दीजिए। माइनस का साइन मेंशन करके 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई a हमारा 2 है और c हमारा 3 है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो -6 का स्क्वायर है तो -6 मल्टीप्लाई -6 लिख सकते हैं। आगे सोल्व करने पे -6 मल्टीप्लाई -6 36 हो जाएगा प्लस का, और -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो -24 होगा। माइनस करने पे आपके पास ये 12 आएगा। अभी आपके पास 12 आ गया है, क्या? डी डिस्क्रिमिनेट 12 आ गया, जो कि हमारा जी थर्ड केस बनता है 0 से ग्रेटर है, मतलब कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पुट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई ए। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। b की वैल्यू -6 थी तो माइनस साइन एक फॉर्मूले में भी है और ब्रैकेट में -6 लिखना होगा आपको, प्लस माइनस करके अंडर रूट 12 लिखना होगा, क्योंकि डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12 थी और ये अंडर रूट में है इसलिए हमने अंडर रूट लगाया। डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिएगा क्योंकि ए की वैल्यू 2 थी। आगे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन मेंशन करके अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 प्लस माइनस का साइन मेंशन करा हमने। अब 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 3 हम लिख सकते हैं। इसको भी सोल्व करके अंडर रूट 12 आएगा। देन आपको इसको अपॉन में 4 लिख देना है। आगे सोल्व करेंगे तो अब इसको आपको थोड़ा अलग कर देना है। -4 को भी अलग, अंडर रूट 4 को भी अलग लिख देना है और अंडर रूट 3 को भी अलग लिख देना है। यहाँ तक भी बात वही है। अगर आप अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 करते हैं तो अंडर रूट 12 ही आएगा। हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमें 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट पता करने हैं, तो इसलिए हमने ये चीज करी। अब देखिए अंडर रूट 4 है, ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये 2 का स्क्वायर रूट होता है, तो आप अंडर रूट 2 4 की जगह 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 कॉमन लेना है। जब आप 2 कॉमन लेंगे ना तो 6 में से 2 कॉमन निकलेगा और 2 में से 2 कॉमन निकलेगा। तो जब 6 में से 2 कॉमन निकलेगा, जब हमारा 2 कॉमन आया तो ब्रैकेट में हमारे पास 6 के पास क्या बचेगा? 3 बचेगा, क्योंकि 2 कॉमन आ गया। 2 हमारा एक ही था तो 2 बाहर आ गया पूरा, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा और प्लस माइनस साइन मेंशन करके अंडर रूट 3 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखो बच्चों, हमने कॉमन कैसे लिया? हमने 6 प्लस 2 में से ही कॉमन लिया, तो 2 कॉमन आया जब, तो यहाँ पे खाली 3 बचा। 6 के पास 3 बचेगा, 2 क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया। अब 2 हमारे पास एक ही था, 2 के टेबल में 2 एक वन टाइम ही होता है, तो यहाँ पे खाली 1 बचा। 1 को हम शो नहीं करते हैं और प्लस माइनस करके आपको क्या शो कर देते हैं? अंडर रूट 3, जो कि हमारे पास ये अंडर रूट 3 था। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 पे आता है, तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 2 बचेगा। हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 होगी। तो दो जो रूट है हमारे पास वो है 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 और 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।